हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का अग्निशाला पे। अग्निशाला पे बच्चों जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों बेसिकली हमने स्टार्ट कर दिया था, एक क्लास दो क्लास उसकी हो चुकी है। आज जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सब पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले को देखेंगे, समझेंगे सेक्शन फॉर्मूला हमसे कहना क्या चाहता है, सेक्शन फॉर्मूला में क्या क्या बातें हैं। आज की जो पूरी क्लास होने वाली है आपकी, आज की जो पूरी क्लास होगी वो होगी सेक्शन फॉर्मूला को सिर्फ समझने में कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। इसका करेंगे बच्चों पोस्टमार्टम। सेक्शन फॉर्मूला का क्या करने वाले हम लोग, पोस्टमार्टम करने वाले हैं। एक सेपरेट क्लास होगी उसके लिए, किसके लिए सर, सेपरेट क्लास होगी बच्चों उसके डेरिवेशन के लिए कि फॉर्मूला कहां से ड्राइव हुआ। आज सिर्फ बात करेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, उसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, और इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। फिर क्लासेस लेंगे बच्चों इसके क्वेश्चंस के लिए। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आपका सेक्शन फॉर्मूला है क्या, आपसे कहना क्या चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी की तरफ। चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। उठा लेते हैं भाई एक शेप, एक सीधी लाइन। चलिए सर, ये आ गई हमारे पास एक सीधी रेखा। लिख देते हैं ऊपर बड़े प्यार से गंदी गंदी राइटिंग में सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, देखो सेक्शन फॉर्मूला है क्या, सेक्शन फॉर्मूला है क्या, पहले एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कोई पॉइंट, कोई बंदा खड़ा है यहाँ पे, एक्स बंदा खड़ा है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा था वाई, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा था वाई। एक्स ने कहा भाई मेरे जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो है 5,3। एक्स ने कहा मेरे कोऑर्डिनेट्स है भाई 5,3। वाई ने कहा भाई मेरे कोऑर्डिनेट्स है 2,9। वाई ने कहा मेरे कोऑर्डिनेट्स है 2,9 और बीच में कहीं जेड खड़ा था। बीच में इन दोनों के बीच में कहीं कहीं पे मान लो यहां पे कौन खड़ा था, जेड खड़ा था। यहां पे कौन खड़ा था, जेड खड़ा था। तो जेड, एक्स ने पूछा बता भाई जेड तेरे क्या क्या कोऑर्डिनेट्स, तू तेरी लोकेशन क्या है, तेरे कोऑर्डिनेट्स क्या है। जेड ने कहा देख भाई एक्स, मैं तेरे से दूर खड़ा हूं 5 किलोमीटर और वाई से खड़ा हूं भाई मैं 10 किलोमीटर या मान लो 9 किलोमीटर। यानी एक्स से कितनी दूरी पे है जेड, सर 5 किलोमीटर। वाई से कितनी दूरी पे है, 9 किलोमीटर। तो एक्स ने पूछा भाई हम ये नहीं पूछ रहे तो कितनी दूरी पे है, हम ये पूछ रहे बता तेरे कोऑर्डिनेट्स क्या है। उसने कहा भाई मैंने बता तो दिया, तेरे से हूं 5 किलोमीटर दूर और वाई से हूं 9 किलोमीटर दूर। तो तुम बताओ मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। वो एक्स को, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते हैं बी। ये बंदे हैं ना, वहां पे एक्स वाई सेम हो जाएगा। इसको मान लेते हैं बी, यानी जो जेड बंदा है वो इससे 5 किलोमीटर दूर खड़ा है और इससे कितने दूर खड़ा है सर, 9 किलोमीटर। तो जेड कह रहा है बताओ भाई, तुम बताओ अगर तुमने 10th क्लास की मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसका सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड पार्ट है एक सब पार्ट सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, तो बताओ मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या है। ए और बी आ गए दिक्कत में। ए ने कहा यार ये मेरे से 5 किलोमीटर दूर है, बी ने कहा यार ये मेरे से 9 किलोमीटर दूर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूले का इजाद हुआ जिसे हमने कहा भाई सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें अगर आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो, दो पॉइंट्स के, दो एक्सटर्नल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो और बीच वाला जो पॉइंट है उसमें डिस्टेंस का क्या पता हो भाई, आपको रेशियो पता। बच्चों डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 5:9 ही तो है, 5:9 ही तो है। हाँ जी सर 5:9 के डिस्टेंस पे खड़े हैं दोनों से। तो अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं तो इस कोऑर्डिनेट्स को पता लगाने के लिए जो फॉर्मूला निकाला, देखो जेड ने क्या किया, सेक्शन क्या है, सेक्शन का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, बांटना। इस जेड पॉइंट ने इस ए बी जो पूरी रेखा थी उसको क्या कर दिया, बांट दिया, अलग कर दिया, है ना, अलग ही तो किया है ना, दो हिस्सों में बांट दिया। इस तरफ है 5 किलोमीटर, इस तरफ है बच्चों 9 किलोमीटर। तो बताओ z के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो z के कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए जो फॉर्मूले का इजाद हुआ
उसे हमने कहा बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। कंसेप्ट समझ आएगा? सेक्शन फॉर्मूला है क्या सर? सेक्शन फॉर्मूला क्या है ये बिल्कुल समझ में आ चुका है। चलिए इस एग्जाम्पल को इरेज करते हुए करते हैं आगे की बात, थोड़ी सी मैथ्स में बात करते हैं, मैथमेटिक्स के टर्म्स में बात करते हैं। ये पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है बच्चों x1 और y1। ये पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है बच्चों x2 और y2। ठीक है बच्चों, एक कोई पॉइंट था यहां पे मान लो C, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी उसे मान ली बच्चों हमने m1, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी उसे हमने मान ली m2। यानी जो दोनों के बीच के क्या था? रेशियो था, डिस्टेंस का रेशियो था, उसे m1 और m2 मान लिया, m1 और m2 मान लिया। अब बताओ मेरे भाई C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो हमने मान लिया सर C के कोऑर्डिनेट्स x, y होगा। तो सबसे पहले x देखते हैं कि x अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा। तो सर अगर मुझे x निकालना है तो फॉर्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो क्या होगा भाई? x का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? m1, यहां से उठाया बच्चों m1, और यहां से उठाया x2, और यहां m2 x1, ऐसे क्रॉस वाला। इधर से गया बच्चों ये इधर, और इधर से गया इधर। ये तो निकल गया सर x के कोऑर्डिनेट्स। बच्चों बताओ y के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा, y का कोऑर्डिनेट x की जगह क्या आ जाएगा भाई? y आ जाएगा, यानी m1, और m1 किसके पास गया सर? y2 के पास गया, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। यही क्या है भाई? आपका सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला क्या है सर? सेक्शन फॉर्मूला ये है कि अगर आप एक सीधी रेखा पे, आप प्लेन पे आपको एक रेखा दे रखी है, उसके दो पॉइंट्स दे रखे हैं, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक तीसरा पॉइंट है, और तीसरे पॉइंट में जो सेक्शन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, उसका अगर रेशियो गिवन है, और आपको उस पॉइंट, तीसरे पॉइंट के क्या निकालने हैं भाई? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा सर x कोऑर्डिनेट के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है सर? सर बिल्कुल ठीक है। इसके लिए ना एक क्वेश्चन समझते हैं पल्लू भाई, एक क्वेश्चन उठाते हैं एग्जाम्पल के लिए, ताकि ज्यादा बेहतर हमें समझ आए। जैसे मान लो एक पॉइंट है 5,3, ऐसा करते हैं ना, आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी हो जाएगा इसी बहाने, और हमें कंसेप्ट में क्लैरिटी भी आ जाएगी। क्या भाई? एक्सरसाइज कहाँ है? एक्सरसाइज 7.2 है भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठा लेते हैं। क्या दो पॉइंट दे रखे हैं, -1,7 और 4,-3। एक लाइन खींच लेते हैं। इसके -1,7, इसको मान लिया भाई ए, इसको मान लिया बी। बी के कोऑर्डिनेट्स है भाई 4,-3, 4,-3। ठीक है भाई, ठीक है। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन इन द रेशियो 2:3। और ये भाई जो पॉइंट है तीसरा मान लो सी, यहां पे सी है, ये इसको 2:3 में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। यानी सर m1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2, और m2 की वैल्यू 3, ऐसे समझिए। ठीक है सर? सर बिल्कुल ठीक है। कह रहा बताओ सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बताओ सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मेरे भाई क्या ये मुश्किल क्वेश्चन है? सर बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखो सबसे पहले मैं x के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूं। सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। ऐसे ही बच्चों y के निकालेंगे सर m1 y2 प्लस m2 y1 m1
प्लस M2। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये फॉर्मूला बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको याद कैसे रखे? भाई देखो इतना तो याद रखो कि नीचे M1 प्लस M2 आ रहा है दोनों में, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। और देखो जहां M1 है 1 के साथ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है सर, जैसे M1 X2 1 के साथ क्या आ रहा है? 2। अब जब M2 लोगे तो X का 1 आ जाएगा। क्या याद करने में सर? कुछ भी नहीं याद करने में। चलो आ जाओ मेरे भाई, बता M1 की वैल्यू। सर M1 की वैल्यू 2, X1 की वैल्यू मेरे भाई, X1 किसे मानू सर? सर इसे मान लेता हूं X1, इसे मान लेता हूं Y1, इसे मान लिया सर मैंने X2 और इसे मान लिया बच्चों Y2। X1 की वैल्यू सर X1 की वैल्यू आ गई मेरे भाई -1 प्लस M2। देखो बच्चों सर M2 की वैल्यू है 3 और X2 की वैल्यू बच्चों 4 है। M1 X2 था तो 4 है और इसकी वैल्यू सर क्या है? -1। नीचे M1 प्लस M2 2 प्लस 3। कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ Y पे आ जाओ, फटाफट Y पे आ जाओ। Y की वैल्यू हो जाएगी सर M1 सर फिक्स है 2, Y2 की वैल्यू बच्चों सर Y2 की वैल्यू है -3, Y2 की वैल्यू -3, समझा मेरे भाई? M2 की वैल्यू सर 3, M1 की वैल्यू सॉरी Y1 की वैल्यू सर Y1 की वैल्यू सर 7। चलो नीचे सर 2 प्लस 3 सबको पता है, 2 प्लस 3 देखो 2 4 जा 8 -3 यानी 5/2 5। इधर आ जाओ सर Y की वैल्यू 2 3 जा सर -6 और 21 यानी -6 प्लस 21 नीचे 5। चलिए भाई 5 से 5 गया सर 1 कॉमा, देखो भाई 21 में से 6 गया सर 15, क्या बचा 15, 15 डिवाइडेड बाय 5 सर कितना आ गया? 3 आ गया यानी 1 कॉमा, यानी x कॉमा y यानी पॉइंट जो C था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गए सर? उसके कोऑर्डिनेट्स निकल गए 1,3। कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। होपफुली आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला समझ आ गया होगा। एक छोटा सा पोस्टमार्टम करने वाले हैं, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट देके जाऊंगा, लास्ट कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। क्वेश्चंस करेंगे बच्चों अगली क्लासेस में, लेकिन जो कंसेप्ट अभी देने जा रहा हूं मैं आप लोगों को वो बहुत ध्यान से समझना। एक केस है, कंसेप्ट नहीं है, बेसिकली एक केस है कि उस केस में क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं, एक सीधी रेखा खींच लेते हैं और फिर आप लोगों को केस समझाऊंगा। चलिए मान लो एक पॉइंट है बच्चों P और Q, जिसके कुछ कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और x2 और, ठीक है भाई सर बिल्कुल ठीक है। बीच में कोई पॉइंट है R, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात यह है मेरे भाई कि जो R है ना वो P से भी इक्विडिस्टेंट है और Q से भी क्या है? इक्विडिस्टेंट। यानी इक्विडिस्टेंस मतलब क्या भाई? समान दूरी पे है। अगर इधर 5 किलोमीटर है तो इधर भी 5 किलोमीटर होगा, इधर 5 किलोमीटर है तो इधर भी 5 किलोमीटर होगा। डिस्टेंस हमेशा क्या होगी सर? सेम होगी। तो रेशियो क्या होगा भाई? 1:1 होगा। किसी को कोई समस्या, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं सर? मान लो ये 10 किलोमीटर मेरे भाई, तो ये भी क्या होगा? 10 किलोमीटर होगा या नहीं होगा? अगर 10 से 10 गया तो भाई क्या बचा? 1:1 यानी M1 की वैल्यू भी 1 और M2 की वैल्यू भी 1। क्लियर है भाई? क्लियर है सर। ऐसे में जो x और y के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, x और y के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं वो बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सर? हो जाता है x1 प्लस x2/2 और y के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं सर y1 प्लस y2/2। सर अभी तो आपने बहुत लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला बताया था, m1 x2 m2 x1/2 m2 y1 प्लस m1 y2/2, ये तो सॉरी बाय m1 प्लस m2, और ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। तो सर ये सिंपल सा फॉर्मूला क्यों हुआ, मैं वही आप लोगों को समझाने वाला हूं। देखो बच्चों आप समझते हैं, देखो फॉर्मूला क्या था? m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। मैं x समझा देता हूं, वही आप लोगों को अपने आप समझ आ जाएगा। मेरे भाई बता m1 की वैल्यू कितनी? m1 की वैल्यू कितनी सर? m1 की वैल्यू ना 1 है और m2 की वैल्यू सर m2 की वैल्यू भी 1 है। m1 की यहां पे वैल्यू सर यहां भी 1 और यहां भी 1। एक बात बता भाई, 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं x2 में कर दूं तो क्या होगा सर? x2 ही हो जाएगा।
और m2 की मल्टीप्लीकेशन x1 में कर दूं तो सर क्या हो जाएगा, सर x1 हो जाएगा। और नीचे बता भाई 1 + 1 क्या हो जाएगा, सर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही तो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट नहीं है। ये कंसेप्ट क्यों ड्राइव हुआ, क्यों पैदा हुआ, मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कहां से आया ये। तो यानी अगर आपको दे रखा हो कि कोई पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है या फिर m1 और m2 की वैल्यू क्या है सर, सेम है, दोनों का रेशियो हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 + x2/2। y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो y1 + y2 + 2। इतना क्लियर है सर, क्लियर। अब समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ये समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आप लोगों को समझाते हैं ये वाला कंसेप्ट। मेरे भाई एक बात बताओ आप लोगों को, आपने बहुत बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, बार बार समझा है, एक बात बताओ मेरे भाई, कि x, ये x एक्सिस है, मान लो खाली ये क्या है, x एक्सिस है। इक्विडिस्टेंट होने का मतलब क्या है, इक्विडिस्टेंट होने का मतलब क्या है सर, कि एकदम बीच में होना, एकदम कहां होना, बीच में होना। जैसे मान लो ये x एक्सिस था, तो ये जो x पॉइंट था ये था 4 और ये था 12। ए कोई बंदा है वो 4 पे खड़ा है और बी कोई बंदा है वो कहां खड़ा है सर, सर 12 पे खड़ा है। कहां खड़ा है भाई, 12 पे खड़ा है। और कोई सी आया, सी कह रहा भाई मैं तुम दोनों के ना एकदम बीच में खड़ा हूं, मैं तुम दोनों के एकदम बीच में खड़ा हूं। कहां खड़ा हूं सर, यानी जितनी सी की ए से दूरी है उतनी ही बी से दूरी है, यानी एकदम बीच में खड़ा है, दोनों के एकदम सेंटर में खड़ा है, एकदम कहते हैं ना पॉइंट, एकदम सेंटर में खड़ा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो बताओ सी कहां खड़ा होगा सर, ये कोई मुश्किल सवाल है क्या। देखो सर यहाँ ये 4 पे है, इधर ये 12 पे है, तो डेफिनेटली ये कहां होगा सर, सर ये 8 पे खड़ा होगा। भाई ये कहां खड़ा होगा सर, ये 8 पे खड़ा होगा। तो बताओ बच्चों तुमने कैसे निकाला कि बीच में ये 8 पे खड़ा होगा। सर आपने देख लिया ना सर, 4 से 4 की दूरी 4, यहां से भी दूरी 4। ये तो दिमाग लगा लिया बहुत से बच्चों ने, ये बहुत से बच्चों ने क्या लगा लिया, दिमाग लगा लिया। लेकिन यही होता है कि सर ये 165 पे खड़ा है और ये 384 पे खड़ा है या 385 पे खड़ा है। मैं पूछ रहा था बताओ बीच में कहां खड़ा है, तो थोड़ी दिक्कत तो आती। देखो निकाल आप लोग लेते क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट हो, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत तो आती कि ये बीच में कहां पे खड़ा है। तो उसी को समझाने के लिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। देखो अगर 2 एक्सटर्नल पॉइंट गिवन हो और कोई चीज एकदम बीच में खड़ी हो, यानी बीच में मतलब कहां है भाई, एकदम एवरेज है। क्या है, एवरेज है। और एवरेज कैसे निकालेंगे सर, सर 4 + 12 / 2, क्योंकि बीच में खड़ा है। 4 ये वाला, 12 ये वाला, और बीच में खड़ा इसलिए आधा कर दिया, बीच में खड़ा इसलिए क्या कर दिया सर, आधा कर दिया। 12 और 4 16 / 2, तो कितना आ गया सर, 8 आ गया। सेम यही कंसेप्ट तो अप्लाई हो रहा है जब वो कहां खड़ा है, इक्विडिस्टेंट खड़ा है। यानी ये क्या है मेरे भाई, ये है x1 और ये क्या है सर, x2। और देखो ये सेम रेशियो था 1 और 1, तो नीचे क्या आ गया, 2 आ गया, यानी x1 + x2 / 2। क्या कंसेप्ट समझ आया कि बीच में खड़ा होता है तो m1 और m2 को क्या मान लेते हैं सर, 1 मान लेते हैं, क्योंकि रेशियो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और यहां से ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, ड्राइव हो जाता है, आपका फॉर्मूला बन जाता है। क्या समझ आया सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, समझ आया आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है सर, बिल्कुल समझ आ चुका है। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला अगर समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन उठाते हैं आपके एनसीईआरटी का ही, बुक का ही, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने बार बार एग्जाम में रिपीट होते हुए देखा है। देखो ये क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन कराने वाला नहीं हूं, ये क्वेश्चन समझाने वाला हूं, करेंगे आप लोग, ठीक है। कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना और इतना। कह रहा है ओह क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इसमें ने पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, पढ़ना ध्यान से, ऑफ द पॉइंट्स, यानी एक पॉइंट नहीं है, एक से ज्यादा पॉइंट है। ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सर ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्टों में बांट देना।
जैसे आपने पढ़ा होगा बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में बांट देना। उसी हिसाब से ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तीन इक्वल हिस्सों में क्या कर देना, बांट देना, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,-1 और -2,3। यानी एक लाइन उठाते हैं बच्चों, फटाफट कंसेप्ट समझाने, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कराऊंगा, समझा दूंगा पूरा पूरा। एक रेखा थी, फोर कॉमा वन और -2,3। कह रहा है कि इसको तीन बराबर हिस्सों में बांटा जाए। ए इधर था, बी ये मान लो बच्चों सी, और ये मान लो डी। इसको माना सी और इसको माना डी, इसको माना सी और इसको माना डी। कह रहा बताओ सी और डी के कोऑर्डिनेट्स, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स बताइए इन दैट केस जब ये 1:1:1 यानी 1:1:1। ट्राइसेक्शन मतलब क्या है, तीन बराबर हिस्से हैं तो तीनों का रेशियो क्या होगा 1:1:1। कह रहा है सी और डी के कोऑर्डिनेट्स बताइए। देखो सी और डी के कोऑर्डिनेट्स एक साथ तो नहीं निकाले जा सकते, है ना, पहले सी का निकालेंगे फिर डी का निकालेंगे। सर क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने तो m1 और m2 बताया था, सर यहाँ m1 m2 और m3 हो गया। यही तो प्रॉब्लम है ना आप लोगों की कि सर m1 m2 और m3 हो गया। अगर ये m1 और सिर्फ m2 होता तो इस क्वेश्चन को रगड़ देते, इस क्वेश्चन को क्या कर देते सर 2 मिनट में रगड़ देते, लगा देते फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1। सिमिलरली y के लिए x की जगह क्या रख लेते सर, y रख लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आ गया सर, m1 भी आ गया, m2 भी आ गया और m3 भी आ गया। तो क्या करें सर इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आ रही है सर, यही प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं आप लोगों की तो आप लोग ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे, सर बिल्कुल करके दिखाएंगे। एक बात बता मेरे भाई, अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाह रहा हूं, मान लो मेरे को सबसे पहले निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, मैं सिर्फ सी की बात करूंगा, मैं भूल जाऊंगा थोड़ी देर के लिए डी यहाँ पे है, मैं भूल गया कि यहाँ पे डी है। अगर मेरे भाई अगर सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मुझे x, y मान लेना, ठीक है। अगर मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि पॉइंट सी ने इस लाइन को कितने हिस्सों में बांटा। अगर मैं ध्यान यहां से देख मेरे भाई, पेन चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए, हाईलाइट हो अच्छे से। हमने उठाया भाई लाल कलर का पेन, लाल बहुत ज्यादा दिखता है ना। चलिए अगर मैं सी पॉइंट की बात कर रहा हूं, सिर्फ सी पॉइंट की, कि सी पॉइंट ने इस लाइन को कैसे बांटा, तो सर सी पॉइंट ने ए से सी की दूरी जो है वो तो है सर 1 यूनिट, और सी से लेके जो बी तक की दूरी है, देखो एक बात बताओ, मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मुझे ए और बी से ही तो मतलब है, क्या मुझे डी से कोई मतलब है इस समय, सर मुझे बी बिल्कुल भी डी से कोई मतलब नहीं है। तो सर ए सी 1 यूनिट, और सर बताओ भाई बीसी कितने यूनिट हो गए, बीसी, सर बीसी में दो चीजें आ रही है सर, एक तो आ रहा है बीडी और एक आ रहा है सीडी। देखो बीडी कितना भाई 1 और सीडी सर 1, तो टोटल कितना हो गया मेरे भाई 2। यानी अगर मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो मेरी m1 की वैल्यू कितनी हो गई सर, मेरी m1 की वैल्यू हो गई 1, और m2 की वैल्यू बच्चों सर m2 की वैल्यू हो गई 2। मेरे को क्या कोई समस्या नहीं सर, मेरे को कोई भी समस्या नहीं है। अब सिमिलरली इसी प्रकार से अगर मुझे निकालने हैं डी के कोऑर्डिनेट्स, मुझे किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं भाई, मुझे अगर निकालने हैं डी के कोऑर्डिनेट्स तो मैं भूल जाऊंगा कि सी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। मुझे सी से क्या मतलब, मुझे तो ए और बी से मतलब। यानी अगर मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, नीचे देखो नीचे फटाफट, तो ए से डी की डिस्टेंस सर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 यानी 2, और यहां से वहां सर 1, यानी m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 2 हो जाएगी, और m2 की वैल्यू सर m2 की वैल्यू हो जाएगी। क्या क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे सर, सी की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉरी सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। उसके लिए m1 हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा सर 2। जब बात करेंगे भाई डी की, डी के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो m1 की वैल्यू हो जाएगी सर 2 और m2 की वैल्यू 1। इस प्रकार आप लोग सी और डी का कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल सकते हैं। कोई समस्या भाई नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कुछ नहीं है,
आप लोग इजिली कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक आज बात खत्म करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे ही ठीक ठाक अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, इनमें से कोई एक आध क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में वैसे कुछ है नहीं खास, बट कोई नहीं, अगली क्लास में आप लोगों को कराएंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10। तब तक एक बार पीछे का रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से, टाटा बाय बाय।